ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? होपफुली अच्छे होंगे आप। लास्ट क्लास में हमारा पार्ट 2 वीडियो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो हमने ऑलरेडी आपको शेयर कर दिया है। एंड आज नेक्स्ट टॉपिक उसी का एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलेंगे। कॉन्ट्रैक्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक छोटा सा ओवरव्यू दे देते हैं। जो लोग नए लोग जो जुड़े हुए हैं, नए स्टूडेंट्स जो है जो हमारे वीडियो को फर्स्ट बार देख रहे हैं, एक छोटा सा ओवरव्यू हम आपको देते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में हमने ये बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट बोथ जनरली वी कैन से दैट द बोथ आर द सेम थिंग्स, बट इन अदर वर्ड्स हम अगर दूसरे तरीका से उसको देखते हैं तो एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट बोथ आर द मेजर डिफरेंट बिटवीन देम, क्योंकि कंसेप्ट एक ही है। एग्रीमेंट में हम लोग बोलते हैं ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल टू एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट भी वही होता है, लेकिन दोनों में जो मेजर डिफरेंस है वो है कि लॉफुल ऑब्जेक्ट इनफोर्सेबल बाय लॉ, अगर कोई एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ होता है दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट, एंड विदाउट इनफोर्सेबल बाय लॉ हम लोग बोलते हैं उसको एग्रीमेंट। हो सकता है इनफोर्सेबल बाय लॉ भी हो सकता है, विदाउट इनफोर्सेबल बाय लॉ भी हो सकता है। जैसे हमने पिछले क्लास में बताया था कि सोशल एग्रीमेंट, डोमेस्टिक एग्रीमेंट बोथ आर कॉल्ड द विदाउट enforceable by law. This never it will be a contract, because only commercial contract, commercial agreement it can be converted into the contract. Clear? एक बार हम लोग स्लाइड की तरफ देखते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो नेक्स्ट स्लाइड है, जहां तक हम लोग पिछले क्लास के बाद हमने शुरू किया है उसको हम लोग एक बार डिफाइन करते हैं। चलिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का नेक्स्ट स्लाइड, आगे और बढ़ेंगे। हाँ ठीक है, और एक स्लाइड, और एक। ठीक है, इससे बैक जाएंगे सर, थोड़ा इससे बैक थोड़ा। हाँ राइट, यहां पे देखते हैं। अब हम लोग आते हैं, यहां हमने जैसे बताया कि एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा, लीगल ऑब्लिगेशन जहां पे होगा तो, यानी एग्रीमेंट कन्वर्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट में तब होता है जब वो लीगल ऑब्लिगेशन हम एक बार फिर से कैमरा को मेरे तरफ थोड़ा हम एक बार फिर से बताते हैं। लीगल ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है? जब कोई वैधानिक स्थिति, यानी कि कोई भी एग्रीमेंट, कोई भी प्रपोजल, कोई भी एक्सेप्टेंस में जब लीगल प्रावधान होगा, लॉफुल ऑब्जेक्ट होगा, वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होता है, उसे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट का एक रूप देते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही मेजर टर्म्स है जिसको जनरली वी ऑलवेज कंफ्यूज दिस टर्म्स। ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। एक छोटा सा चीज है लेकिन थोड़ा समझना चाहिए हम लोगों को कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट एंड ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। अब हम लोग कहते हैं कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट, यानी 100% ये है कि जब कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो ऑल जितना भी कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्रीमेंट का पार्ट होता है, लेकिन ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज इन टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट हमने आपको बताया था कि एग्रीमेंट में 3 तरह का होता है। हम लोग जनरली साधारण बोलचाल की भाषा में देखते हैं कि एक सोशल एग्रीमेंट हो गया, एक डोमेस्टिक एग्रीमेंट हो गया और एक कमर्शियल एग्रीमेंट हो गया। तो अगर हम ये वर्ड यूज करते हैं कि ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट तो वहां पे हमारा ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? दिस सोशल एंड डोमेस्टिक एग्रीमेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज यहाँ पे लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं होता है, लॉफुल कंसिडरेशन नहीं होता है, इनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता है। तो ओनली कमर्शियल एग्रीमेंट कैन बी कन्वर्ट इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? तो ये बहुत ही कंसेप्ट क्लियर है, आप लोग अच्छे से इसको ध्यान से समझ लीजिए, बहुत क्लियर है। ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? अब आते हैं कॉन्ट्रैक्ट इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस इनफोर्सिबिलिटी बिफोर लॉ, यानी कॉन्ट्रैक्ट
का मतलब होता है एग्रीमेंट और इनफोर्सेबिलिटी बिफोर लॉ, यानी कि इनफोर्सेबल बाय लॉ भी उसको हम लोग बोल सकते हैं। और यहां पे ये ध्यान रखना होगा कि विलिंगनेस और फ्री कंसेंट होना चाहिए। फ्री कंसेंट का मतलब होना चाहिए वन ऑफ द पर्सन गिव the proposal to the another person and that should be accepted by the another person with free consent और willingness, यानी कि वो अपनी सहमति उसको जताना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज है कि वो उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए वो किसी के दबाव में ना हो, वो बाध्य नहीं हो, वो फ्री कंसेंट खुद अपनी सहमति देकर उस बात को वो एक्सेप्ट करता है। तो नेक्स्ट स्लाइड को आगे अब आते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब थोड़ा सा इधर हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को एक बार हम लोग देखते हैं। टाइप्स ऑफ या काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम लोग एक बार डिस्कस करते हैं। काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पहला हमारा होता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्या है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तीसरा है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। और भी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, पहले हम 3 पे चर्चा करते हैं। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ही होता है द कॉन्ट्रैक्ट विच इज फुल्ली वैलिड। वैलिड दैट मींस कि द कॉन्ट्रैक्ट मेड विद द लॉफुल ऑब्जेक्ट, यानी कि वो पूरी तरीका से एक ऑफर दिया गया, दूसरी तरफ एक्सेप्टेंस की गई और वो इनफोर्सेबल बाय लॉ भी हुआ है। दिस इज कॉल्ड द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। हम यही पे आते हैं, थोड़ा स्लाइड की तरफ मूव करेंगे हम लोग। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 10 के अंतर्गत क्या क्या पार्ट्स आ सकते हैं। पहला, अगर हम लोग यहां बात करते, 1 मिनट थोड़ा कैमरा को यहां पे दिखाएंगे। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इधर कैमरा को, काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में सबसे फर्स्ट हमने लिया है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को। एंड वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मतलब इट इज ऑलरेडी वैलिड, द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। तो एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए इन सारी चीजों का होना बहुत ही आवश्यक है। पहला, जो सबसे बार बार हम लोग देखते हैं, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। एक व्यक्ति के द्वारा ऑफर दिया गया, दूसरे व्यक्ति के द्वारा वो एक्सेप्ट किया गया। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, दैट मींस व्हाट, वो जो ऑफर दिया गया और जो एक्सेप्टेंस हुआ उसका इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप भी होता है। लीगल रिलेशनशिप का मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति उस एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट करे और उसको बाद में वो मुकर जाए तो हम उसको बाध्य कर सकते हैं उसके बात को मनवाने के लिए या उसके बात को फिर एक्सेप्ट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद कॉन्शियस एक्ट आइडेंट, इसको हम ये टॉपिक को, इस पॉइंट को हम लोग देखेंगे अभी। नेक्स्ट जो हम लोग टाइप देंगे उसमें हम लोग देखेंगे कंसिडरेशन। कंसिडरेशन इज टू इजी, कंसिडरेशन होना आवश्यक है। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हो गया जो भी कोई भी कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, यानी कि जो भी एक्सेप्टेंस आप कर रहे हैं दैट शुड अंडर द कैपेसिटी ऑफ द सम ऑफ द पर्सन्स। फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट दैट मीन्स कि आपका सहमति दबावपूर्ण नहीं होना चाहिए, आपकी सहमति फ्री कंसेंट होना चाहिए। लीगलिटी, ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉइंट्स हैं जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए होना आवश्यक है। नेक्स्ट स्लाइड को देखेंगे सर हम लोग। हाँ, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जैसा कि हमने यहाँ पे दिखाया है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट, कंटीजेंट का एक्सप्रेस आता है और क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जनरली हम लोग बहुत जगह कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग देखते हैं तो हम लोग अलग अलग पार्ट में पढ़ेंगे। एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इंप्लाइड और क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। एक एक चीज को हम लोग धीरे धीरे आगे आगे समझते चलिए। सर स्लाइड को आगे, पहला वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एक बार फिर से हम स्लाइड के माध्यम से देखेंगे। इफ ऑल द कंडीशन आर फुलफिल इट इज कॉल्ड अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। दैट मींस कि अगर हम बात करते हैं ऑल द कंडीशन दैट मींस व्हाट, ऑल द कंडीशन दैट मींस व्हाट, कि जब कोई कंडीशन एक लीगल फॉर्मेलिटी के लिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो लीगल फॉर्मेलिटी जो होती है उस लीगल फॉर्मेलिटी का जो भी कंडीशन होती है एंड ऑल द क्राइटेरिया शुड बी फुलफिल बाय द वन ऑफ द पर्सन एंड अनदर ऑफ द पर्सन, दैट इज कॉल्ड अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड इज कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। In a contract to do or not to do something
if an event is collateral does or does not happen, that means in a contract to do or not to do something, मतलब अगर हम लोग को जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो हम लोग, जैसे हम लोग इसके पार्ट को देखते हैं कि जब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उस कॉन्ट्रैक्ट में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना आवश्यक है। ठीक है, एक समराइजेशन में हम लोग यहाँ पे आते हैं दूसरा पॉइंट पे, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंट पार्ट्स है, हमने स्लाइड को भी आपको हमारे यूट्यूब में हम इसको शेयर कर देंगे, अच्छे से उसको देख लीजिएगा। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि सर स्लाइड को थोड़ा आगे करेंगे। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, और नीचे और नेक्स्ट स्लाइड सर। हाँ, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट इट इज वॉइड एंड बिकम वॉइड। यानी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि जब कोई कॉन्ट्रैक्ट, हम किसी कॉन्ट्रैक्ट को करते हैं और किसी कारण से वो क्या होता है, वो टूट जाता है, यानी हम लोग उसको क्या करते हैं, उसको वो लीगल प्रारूप में नहीं रखते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। एंड वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जब भी वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट का रूप तो हुआ है, लेकिन वो क्या हुआ, आने वाला समय में वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ है, टूट गया हमारा। तो ये 3 पॉइंट हमने देखा कि वैलिड काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वाइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ये वाइड कॉन्ट्रैक्ट का एक पार्ट है। नेक्स्ट स्लाइड को सर थोड़ा। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का ये पार्ट है, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में इलीगल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि ऑल एग्रीमेंट, जो भी एग्रीमेंट किया गया है उसमें कोई भी लीगल परफॉर्मेंस या लीगल अपीयरेंस नहीं है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब इट इज वैलिड बट ड्यू टू सम टेक्निकल डिफेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट बिकम अ वॉइड। इसको थोड़ा सा समझना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, मान लीजिए ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है और ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वहां इनफोर्सेबल बाय लॉ भी हुआ, सारी चीज हुआ, लेकिन जो प्रारूप कॉन्ट्रैक्ट का बना उस प्रारूप में स्टंप लगाना भूल गए हम लोग, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। दैट मीन्स इट इज अ वैलिड, वो वैलिड है, कॉन्ट्रैक्ट ए और बी के बाद सारा चीज वैलिड है, बट ड्यू टू सम टेक्निकल डिफेक्ट। क्या टेक्निकल डिफेक्ट हो गया कि जब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बना रहे थे तो ड्यू टू सम लैक ऑफ नॉलेज या व्हाटएवर बी इज रिक्वायर्ड कि हम लोग स्टंप लगाना उस पर भूल गए, तो वो क्या हमारा क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, डिफेक्टिव चला गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड को सर थोड़ा। अदर टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ये 3-4 कॉन्ट्रैक्ट है। बेल में इसके बाद हम लोग और आगे देखेंगे नेक्स्ट, क्योंकि इस पे हम लोग नेक्स्ट क्लास में आएंगे। तो अभी हम लोग मेजर यहाँ पे एक चीज देख लेते हैं ओवरव्यू समरी में। आज हमने आपको बताया टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, दैट इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड सेकंड इज द वाइड कॉन्ट्रैक्ट एंड थर्ड इज द वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। एंड होपफुली हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और थोड़ा सा भी कोई इशू है, कोई अगर आपको लगता है कि कहीं पे और अच्छे तरीका से और जानना चाहिए, तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि हम आपके साथ हैं, आपके जो भी इशू है उसके साथ है। और स्लाइड को हमने शेयर किया है अपने YouTube चैनल पे, तो जो भी प्रॉब्लम्स होगा आप जरूर हमें बताएं, फिर से हम और भी साफ तरीके से और भी इसको अच्छे तरीका से बताने की प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच।